ये कहानी है असम के वीर राजा प्रथु की और अफगानिस्तान से आए आक्रांत मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। पर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ज्ञान का ये गढ़ खंडहर बन गया और ये सब किया अफगानिस्तान से आए धर्मार्थ क्रूर आतताई मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का रहने वाला था और मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार था। खिलजी और उसकी आक्रांताओं की सेना ने इस शिक्षा और धर्म के महान केंद्र को तहस नहस कर दिया, विश्वविद्यालय को जला दिया और हजारों बौद्ध, जैन और हिंदू विद्वानों का कत्ल करा दिया। अनमोल पुस्तकें, पांडुलिपियां, अभिलेख आदि जलकर खाक हो गए थे। कहा जाता है कि जिस नालंदा को जलाया गया था, वहां की रत्नोदधि पुस्तकालय 3 महीनों तक जलती रही। खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर और बिहार में रक्तपात कर असम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा प्रथु, जिन्हें राजा बर्थु भी कहा जाता था। राजा प्रथु ने खिलजी से कहा, बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र को पार कर सका तो माँ चंडी की सौगंध, मैं जीते जी अग्नि समाधि ले लूंगा। 27 मार्च 1206 को असम के पास दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। राजा प्रथु व उनके आदिवासी योद्धाओं ने खिलजी की सेना को बुरी तरह से काटा। खुद खिलजी और उसके कई सिपाही जंगल की ओर भाग गए, लेकिन असम वाले तो जन्मजात योद्धा थे। आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता। उन्होंने उन भगौड़े खिलजियों को अपने तीरों से बींध डाला। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा प्रथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा। रास्ते में जो भी मिले उससे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था और फिर तुझे राजा प्रथु मिल गया। बस इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ कि जब वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसकी दास्तान सुनकर उसके भतीजे अली मर्दान ने उसका सिर काट दिया। दोस्तों, हमारी भारत भूमि की विडंबना तो देखिए कि उसी आक्रांत बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में एक पूरा नगर स्थित है, जिसे हम बख्तियारपुर के नाम से जानते हैं। बात हैरान करने वाली है, लेकिन 100% सत्य है। वहीं दूसरी ओर शायद हम में से कितने ही लोगों को राजा प्रथु का नाम तक ज्ञात नहीं होगा। ऐसे ना जाने कितने वीर होंगे जिन्होंने भारतवर्ष को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन उनका उल्लेख तक नहीं किया जाता। परंतु अब और नहीं।